Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with dua. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर। Unit number 11, South Asian countries. Dear students, in my previous lecture we have discussed about Pakistan, India and Bangladesh, and today we will learn about Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Maldives, and the book pages are 36 and 37. Nepal. Nepal is a landlocked country in South Asia. नेपाल साउथ एशिया में लैंडलॉक कंट्री है. What is landlocked? Landlocked means which is surrounded by land all sides and it does not touch any sea or ocean. यानी ऐसी सरजमीन या मुल्क जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो और इसकी कोई भी साइड जो है पानी, समंदर या ओशन से टच ना करती हो, तो ऐसे कंट्री को हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयास, और ये हिमालयास में मौजूद है. बॉर्डर टू द नॉर्थ, और शुमाल की तरफ बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, शुमाल की तरफ चाइना है. एंड टू द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट बाय इंडिया, और इसके साउथ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक और मगरिब की तरफ जो है वो इंडिया है, विद एन एरिया ऑफ 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर और एंड द पॉपुलेशन ऑफ 30 मिलियन, और इसकी आबादी 30 मिलियन है. नेपाल इज़ 41th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और आबादी के लिहाज से ये 41 नंबर पे है. और अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 93rd नंबर पे है. और यहाँ पे जो करेंसी है दैट इज़ नेपालीज रुपी, और जो यहाँ पे रिलीजन पाए जाते हैं दैट इज़ हिंदू और बुद्धिज़्म. नेक्स्ट है खटमंडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल. खटमंडू क्या है कि नेपाल का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है. नेपाल हैज़ अ रिच जियोग्राफी, कि ये जोग्राफी लिहाज से बहुत ही रिच है, अमीर है, ज़रखेज़ है. नॉर्दर्न पार्ट्स आर माउंटेनस, और इसके जो शुमाली हिस्से हैं वो पहाड़ी हैं. माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, लाइज इन इट. दुनिया की जो सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स हाई है, वो नेपाल में मौजूद है. लेकिन माउंट एवरेस्ट सारे का सारा नेपाल में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा चाइना में भी पाया जाता है. It contains more than 240 peaks over 20,000 feet high, और इसमें तकरीबन 240 पीक्स हैं जो कि 20,000 फीट से भी हाई हैं. द फर्टाइल एंड ह्यूमस साउथ इज़ हैविली अर्बनाइज्ड, और इसका जो ज़रखेज़ और आप कह सकते हैं नमी वाला जो साउथ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शहरी आबादी है. अब इसकी जो है हम फ्लैग को डिस्कस करेंगे. पिक्चर में आपको इसका फ्लैग नज़र आ रहा होगा, जिसका जो बेस है वो रेड कलर की है. और रेड कलर क्यों है? क्योंकि नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है वो भी रेड कलर का है, तो इस वजह से इनके जो फ्लैग का बेस है वो रेड कलर का है. और रेड कलर बेसिकली यहाँ पे ब्रेवरी, इनकी कौम की ब्रेवरी, बहादुरी को शो कर रहा है. जबकि ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर फ्लैग में दिया गया है ये पीस को शो कर रहा है, यानी अमन को. जबकि ये जो नीचे वाले दुनिया में ये वाहद फ्लैग है जिसके 2 पैनल्स हैं, वरना सब फ्लैग्स का एक एक पैनल ही होता है. इसके जो नीचे वाले पैनल में है वो सन का सिंबल है, और सन का सिंबल बेसिकली जो है वो शो करता है हीट ऑफ द साउदर्न लो लैंड्स, यानी इसके जो साउदर्न लो लैंड्स है वहाँ पे जो हीट है उसको शो करने के लिए सन बनाया गया है. जबकि जो ऊपर क्रीसेंट का साइन है वो शो करता है कूल वेदर ऑफ हिमालयास, यानी हिमालयास का जो कूल वेदर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट चलते हैं भूटान की तरफ. इट इज़ अ स्मॉल लैंड लॉक कंट्री इन साउथ एशिया. ये भी एक छोटा लैंड लॉक कंट्री है साउथ एशिया में. लैंड लॉक्ड कि जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो और कोई भी इसकी साइड पानी, समंदर को या ओशन को टच नहीं करती हो. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया टू द साउथ, और इसके साउथ की तरफ जो है वो इंडिया मौजूद है. ईस्ट वेस्ट एंड टू द नॉर्थ बाय चाइना, और जबकि शुमाल मगरिब और उसके साथ साथ शुमाल की तरफ जो है चाइना है. द स्टेट रिलीजन इज़ बुद्धिज़्म, और यहाँ का भी जो मज़हब है वो बुद्धिज़्म है.
एंड पॉपुलेशन इज़ 6,91,141, जो कि 2009 का एस्टिमेट है, अंदाज़ा है उसके मुताबिक है। इसके अलावा जो भूटान की करेंसी है दैट इज़ भूटान निगल्ट्रम, ठीक है, ये करेंसी जो है भूटान की है। हिंदुइज़्म इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन, और यहाँ पे जो है हिंदुइज़्म जो है वो सेकेंड रिलीजन, हाईएस्ट रिलीजन है, और जो कि फर्स्ट नंबर पे बुद्धिज़्म है। द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इज़ थिम्पू, और इसका जो दारुल खिलाफा है और बड़ा शहर है वो थिम्पू है। भूटान इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी ये यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है, यूएनओ का, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इन दोनों तंजीमों का जो मकसद है वो दुनिया में अमन कायम करना है, और आपस में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी फलाह में इजाफा करना, उनकी सिक्योरिटी के लिए वर्क करना और आपस में कोऑपरेशन को फ़रोग देना। इसके अलावा क्या है कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये साउथ एशिया के कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, जबकि जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसमें तकरीबन 194 मेंबर्स हैं। द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज़, इसका जो टोटल एरिया है बेसिकली वो 3,08,816 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ 18.1 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर्स, और इसकी जो आबादी है यानी 1 किलोमीटर पे 18.1 है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे इसके फ्लैग को। इसका फ्लैग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो अपर पोर्शन जो है वो येलो कलर का है और नीचे वाला रेड है, लेकिन ये रेड कलर भी जो है अब चेंज हो चुका है भूटान के फ्लैग में, ये अब ऑरेंज कलर का है, क्योंकि वहाँ पे भी जो ज़्यादा है सेकंड रिलीजन जो है वो हिंदुइज़्म है, तो इसीलिए उन्होंने ख़ुद को इंडिया से लिंक करने के लिए इसको ऑरेंज किया है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो ड्रैगन आपको नज़र आ रहा है सिंबल, ये ड्रैगन की है और ये वाइट कलर का ड्रैगन है। ड्रैगन बेसिकली यहाँ पे शो कर रहा है प्योरिटी ऑफ इनर थॉट्स को, यानी जो ड्रैगन का वाइट कलर है वो इन लोगों की प्योरिटी ऑफ इनर थॉट्स को शो कर रहा है, जबकि जो इसके क्लॉज हैं, पंजे हैं, उसमें इसने जावल्स पकड़े हुए हैं और जो कि शो कर रहे हैं वेल्थ एंड सिक्योरिटी को, यानी इनकी कंट्री की वेल्थ और सिक्योरिटी को शो कर रहे हैं। जबकि ड्रैगन स्नॉर्ल कर रहा है जो कि शो कर रहा है इनकी कमिटमेंट टू डिफेंस, यानी अपने मुल्क की दिफा की कमिटमेंट को शो कर रहा है। श्रीलंका। श्रीलंका इज़ अ कंट्री लोकेटेड ऑफ द साउदर्न ईस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और श्रीलंका जो है ऐसा मुल्क है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के यानी बर-ए-आज़म इंडिया के जो है शुमाल मशरिक की तरफ मौजूद है। इट इज़ एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है, मींस पानी से घिरा हुआ है, एंड फॉर्मली नोन एज साइलोन, और पहले इसको जो है वो साइलोन कहा जाता था। एंड बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन इट इज़ अ लिंक बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, और अपनी जोग्राफियाई लिहाज से ये एक लिंक बनाता है, मतलब ये जो है जोड़ता है साउथ ईस्ट एशिया को यानी शुमाल मशरकी एशिया को और मगरबी एशिया को। इट्स एरिया इज़ 65,610 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज़ 20,238,000, और ये 2009 का एस्टिमेट है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज़ श्रीजयवर्धनपुर, और इसका जो इंतज़ामी दारुल खिलाफा है वो श्रीजयवर्धनपुर है, जबकि वाइल कोलंबो इज़ द कमर्शियल कैपिटल, जबकि जो सारी तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो कोलंबो में होती हैं। द कंट्री इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड रबर, और ये मुल्क जो है ये चाय की, कॉफ़ी की, कोकोनट की और रबर की पैदावार के लिए मशहूर है। एंड इट्स अ मेंबर ऑफ सार्क, और ये भी क्या है, मेंबर है सार्क का, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसके अलावा क्या है कि श्रीलंका की जो करेंसी है दैट इज़ श्रीलंका रुपी, और ये तकरीबन एक जो इनका रुपी है वो 100 सेंट्स के बराबर होता है। यहाँ पे भी जो रिलीजन पाया जाता है वो बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म है। अब हम इसके फ्लैग को डिस्कस करेंगे। इसके फ्लैग में सेंटर में जो है वो रेड कलर है और उसके ऊपर एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, जिसने एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है। बेसिकली जो लाइन है वो पावर को शो कर रहा है, ठीक है। और श्रीलंका में जो मेजर रिहायशी वहाँ पे रहते हैं
उनको सिन्हालीस कहा जाता है। तो लाइन जो है इस फ्लैग में वो सिन्हालीस को शो कर रहा है कि जो मेजर पॉपुलेशन है श्रीलंका में रहने वालों की वो सिन्हालीस यानी श्रीलंकियन है। और जो दो कलर हैं ये ग्रीन और ऑरेंज शो किए गए हैं, ये अदर रेसेस को शो कर रहे हैं कि वहाँ पे और जो दीगर नस्लें पाई जाती हैं उनको शो करने के लिए बनाया गया है। जबकि ये जो 4 लीव्स शो किए गए हैं ये बुद्धिज़्म में इनके 4 होते हैं, ठीक है, पार्ट्स होते हैं और वो उन्हीं को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मालदीव्स की तरफ। मालदीव्स इज़ एन आइलैंड सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। मालदीव्स क्या है, ये भी एक आइलैंड है, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है, 435 माइल साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका, और ये तकरीबन 435 माइल जो है जनूब मगरिब की तरफ है श्रीलंका के। इट्स एरिया इज़ 298 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया तकरीबन 298 किलोमीटर स्क्वायर है। एंड द पॉपुलेशन इज़ 3,96,334 जो है इसकी पॉपुलेशन है, आबादी है, जो कि 2010 के एस्टीमेट के मुताबिक है, अंदाजे के मुताबिक है। मेल इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी, और मेल जो है इसका कैपिटल दारुल खिलाफा है और सबसे बड़ा शहर है। मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री इन बोथ पॉपुलेशन एंड एरिया, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में मालदीव्स जो है वो सबसे छोटा एशियन मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। इट इज़ सिटुएटेड 1.5 मीटर्स अबव सी लेवल, और ये तकरीबन 1.5 मीटर्स जो है समंदर की से बुलंदी पे है। मालदीव्स इज़ अ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे यानी सदारती निज़ाम पाया जाता है, जिसमें जो सदर होता है वही आप रियासत का भी और गवर्नमेंट का दोनों का हेड होता है। उसके बाद यहाँ पे जो करेंसी पाई जाती है दैट इज़ रुफिया, जो कि 100 लैरी के बराबर होती है। यहाँ पे जो रिलीजन्स पाए जाते हैं, पहले नंबर पे मुस्लिम्स हैं, सेकंड नंबर पे बुद्धिस्ट हैं, नंबर 3 पे हिंदूज़ पाए जाते हैं। अब हम इसके जो है फ्लैग को डिस्कस करते हैं। इसके फ्लैग में सबसे पहले जो है वो रेड रेक्टेंगल है, जो कि शो करती है बोल्डनेस ऑफ नेशनल हीरोज़ and their willingness to sacrifice their every drop of blood in defense of country। यानी ये यहाँ के जो रेड कलर है ये शो कर रहा है वहाँ की नेशन के जो हीरोज़ हैं उनकी ब्रेवरी को, बहादुरी को, और उनके लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए आखिरी कतरा तक अपने ब्लड का देने को तैयार हैं। तो दैट्स वाई ये रेड कलर में है। जबकि जो ग्रीन कलर है वो शो कर रहा है पीस एंड प्रोस्पैरिटी को, यानी अमन और खुशहाली की, जो कि ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है। जबकि वाइट जो है वो शो कर रहा है इस्लामिक फेथ ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो ये इस्लामी फेथ को जो है रियासत के उसको शो कर रहा है। थैंक्स।